चैप्टर से, नाम क्या चैप्टर का? त्रिभुज, है ना। पिछले साल हमने इसमें क्या पढ़ा था? सर्वांग समता, और इस साल हम पढ़ेंगे क्या? समरूपता। ठीक है, सर्वांग समता समरूपता क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में पहले समझ लो। जब कोई दो आकृति या कोई दो वस्तु दिखने में अगर एक जैसी है, ठीक है ना, दिखने में कैसी हो? एक जैसी, और साथ साथ उनकी हर एक चीज आपस में लगभग कैसी हो? बराबर। ठीक है, हर एक चीज का मतलब सभी सबके बराबर नहीं, इसकी एक उसकी एक के बराबर, इसकी दूसरी वाली साइड उसकी दूसरी वाली, या कोण उसके बराबर, तो वो क्या कहलाती है? सर्वांग सम कहलाती है। लेकिन सिर्फ दिखने में एक जैसी होंगी तो क्या कहलाएंगी? समरूप कहलाएंगी। अब पहले त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम समझे, त्रिभुज है क्या? तो ऐसी सपाट आकृति जिसमें तीन शीर्ष हो, तीन भुजाएं हो और तीन क्या हो? कोण हो, उसको ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। और नाम से अगर देखें, त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा, जिसकी तीन भुजा उसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो ऐसी सपाट आकृति जिसकी तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। ठीक है ना। अब इसमें मेन चीज समझते हैं समरूपता और सर्वांग समता। तो पहले देखते हैं समरूपता और फिर देखते हैं सर्वांग समता। समरूपता केवल दिखने में एक जैसी, केवल कैसी हो? दिखने में एक जैसी, दिखने में सेम हो। ठीक है, मतलब उनका साइज मैटर नहीं करता, केवल क्या होता है? वो आकृति सेम होनी चाहिए। लेकिन सर्वांग समता में क्या होना चाहिए? दिखने में भी सेम हो, प्लस साइज भी क्या होना चाहिए? उनका सेम होना चाहिए। दो कंडीशन मिलेंगी तब जाके सर्वांग समता फॉलो होगी। अब जैसे कुछ फिगर ले लिए थे, ले ले, पहला वृत्त और एक बड़ा वृत्त उससे बड़ा, फिर एक और वृत्त उससे। ठीक है, ऐसी अगर मैं दूसरे नंबर की बात करूं, अपन एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग एकदम चौकोर होता है, एक और बड़ा वाला वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं बड़ा सा। ठीक, अब यहाँ अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं कि ये सब दिखने में तो सेम है। दिखने में सेम कैसे? कि ये भी एकदम सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी एकदम चौकोर है, ये भी चौकोर है, ये भी चौकोर है। ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके समरूप कहलाएंगे। नाम से इस सम यानी समान, रूप यानी उसका दिखने में जो कहते हैं ना, ये इसका रूप कैसा है, तो दिखने में अगर एक जैसे दिखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। ऐसी अगर त्रिभुज की बात बना लो, ठीक है, एक और छोटा सा बना देते हैं, तो ये सब दिखने में कैसे दिख रहा है? समरूप। ठीक है ना। समरूपता के भी कुछ प्रतिबंध होते हैं। जैसे पहला प्रतिबंध होता है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए, तभी समरूपता लगेगी। तो जैसे अगर हम वर्ग की बात करते हैं, इसमें 90 डिग्री के कोण थे सारे, इसमें कितने कितने डिग्री के कोण थे? 90 डिग्री के कोण थे। ठीक है, सारे कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90। तो ये संगत कोण क्या होगा? आपस में बराबर। वृत्त की बात करें हम, तो वृत्त बिल्कुल एकदम कैसा चलता है? गोल चलता है, सर्कुलर चलता है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा? समरूप। क्यों? क्योंकि वृत्त में ओवरऑल जो क्या कहते हैं कोण बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। जब हम इसको घुमाए तो इसमें भी कोण कितने डिग्री का है? 360। इसको भी पूरा बनाए तो कितने डिग्री का है? 360। इसमें भी, इसलिए ये भी कैसे है? समरूप। अब त्रिभुज की बात करें, तो त्रिभुज की बात करते हैं तो देखो, जैसे मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, कौन सा त्रिभुज? समबाहु। इनमें 60-60 डिग्री के कोण होते हैं, चाहे कितना ही बड़ा आ जाए चाहे कितना ही छोटा। अगर ये एक ऐसा समरूप समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ और इसका कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60-60, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो मतलब जब दो त्रिभुज दिखने में एक जैसे हों तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। वृत्त भी समरूप होंगे, वर्ग भी समरूप होंगे। त्रिभुज की बात करें तो कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज होंगे? समबाहु त्रिभुज होंगे। अब बात आती है तीसरी किसकी? समरूपता की, सॉरी सर्वांग समता की। अब सर्वांग समता का मतलब क्या? दिखने में भी सेम हो प्लस साइज भी सेम हो। तो इसको ऐसे समझ लो कि आपके पास दो बुक हैं, जैसे ये दो बुक हैं, अभी दिखने में सेम है ना, दिखने में कैसी दिख रही है? एकदम सेम। अब मैं अगर इस बुक को इसके ऊपर रख दूं पूरी तरीके से, तो हर एक कोने ने एक कोने को कवर कर लिया, इसके एक कोने ने इसके एक कोने को ढक लिया। इधर की बात करूं
इधर के कोने को, इधर भी और इधर भी पूरी तरीके से। इस वाली ने इसको पूरी तरीके से दिख रही है कि पीछे वाली, और अगर मैं ऐसा कर दूं तो पीछे वाली दिख रही नहीं। तो यही कहलाएगा सर्वांग समता। क्या कहलाएगा? सर्वांग समता। मतलब जब दो चीज दिखने में तो एक जैसी हो, लेकिन साथ साथ उनके साइज भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तब वो क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। अब समरूपता और सर्वांग समता के लिए एक विशेष पॉइंट ये है कि देखो सभी समरूप जो हैं वो सर्वांग सम होंगी या नहीं हो सकती, लेकिन सभी सर्वांग सम समरूप जरूर होंगी। कैसे समझो कि ये सर्वांग सम थी, ये कैसी थी? सर्वांग सम थी। ये समरूप भी है ना? ये सर्वांग सम हो गई और ये समरूप हो गई, दिखने में भी एक जैसी हो गई। तो सभी सर्वांग सम समरूप होते हैं। जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वो कैसी होती हैं? समरूप होती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सभी समरूप, तो देखो एक छोटी बुक ले लेते हैं और एक बड़ी बुक ले लेते हैं। जैसे हमने ये ले लिया गीता 13 ज्ञानामृत, ठीक है, एक ये कोई एमएससी की बुक है, बीएससी की। तो ये दो बुक ले ली। देखो अब इनको, ये दोनों की दोनों कैसी हैं? समरूप। क्यों? क्योंकि इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। जब दोनों में ही 90-90 डिग्री के कोण है, इसलिए ये कैसी है? समरूप है। क्या पर ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक पा रही? ना ये इसको ढक पा रही। अब देखो ये पूरी आगे से तो नहीं दिख रही, लेकिन है तो ढक तो ही नहीं सकती, कायदे से देखा जाए तो ये सर्वांग सम नहीं। इसका मतलब क्या है कि जितनी भी समरूप आकृतियां होती है, जरूरी नहीं वो सर्वांग सम हो। ये फैक्चुअल बात है, इसको दिमाग में बहुत ध्यान से बैठा के रखना है, ठीक है। तो जितनी भी समरूप आकृतियां होती हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो, किंतु जितनी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो जरूरी है कि वो समरूप होंगी ही होंगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे 6.1 पर, ठीक है। इससे पहले कुछ इसके दो प्रतिबंध मैंने जो बताए थे वो जरा ध्यान से रिवाइज कर लो। पहला क्या था कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। जब दो आकृतियों को आप समरूपता के लिए प्रतिबंध देते हो तो पहला क्या है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। दूसरा क्या है? संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। अब ये कैसे समान अनुपात? इसका ऐसे समझ लो कि जैसे अगर मैंने कोई एक आयत बनाया यहाँ पे और एक बहुत बड़ा आयत बना दिया, मैं आपसे पूछता हूं क्या ये समरूप है? तो समरूपता के लिए पहला पॉइंट क्या था? संगत कोण बराबर होनी चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। तो इसमें भी कितने डिग्री का कोण है? सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? अगर मैं इनको नाम दूं ए बी सी डी और इसको नाम दे देता हूं पी क्यू आर एस, ठीक है। और इनकी भुजा का नाम दे देते हैं। इसको दे देता हूं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और मैं यहाँ बात कर देता हूँ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यहाँ बात कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ये मैंने अपने हिसाब से दे दी। अब देखो इनके भी प्रत्येक कोण कितने डिग्री के हैं? क्योंकि ये भी क्या है? एक आयत। पहला पॉइंट, संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो देखो इसका एक कोण 90 डिग्री, इसका भी एक कोण 90 डिग्री, इसका भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, मतलब चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं। तो वो तो हमारा क्लियर है कि संगत कोण कैसे चलेंगे? बराबर, ठीक है। अब इसके बाद आता है संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें ए बी और इसकी एक भुजा क्या है? पी क्यू। इसकी दूसरी भुजा देखते हैं बी सी, इसकी दूसरी भुजा क्या है? क्यू आर। इसकी अगली भुजा देखते हैं सी डी, डी है ये सी डी, और इसकी अगली भुजा है आर एस ए डी, और ये है पी एस। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो ए बी की 1, ये 2, ये हो जाएगा आपका 2/4, ये 1/2 और ये 2/4। अगर काटे तो सब 1/2 आ रहे हैं, आ गए, समान रेशियो में आ गए। इसका समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर ये दोनों रूल लग जाते हैं तभी त्रिभुज या जो भी आकृतियां जैसे चतुर्भुज या वृत्त या वर्ग
जो भी कुछ आपको दिया है वो समरूप कब होंगे? जब पहला संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाएं समान अनुपात में हो। ठीक है, 6.1। चलो इसमें तो खालिस्तान दिए हुए हैं ना, तो देखो पहला दिया है सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत कैसे होंगे? सर्वांशम या समरूप? तो समरूप होंगे, क्योंकि सभी व्रत में हमको पता नहीं है कितने सेंटीमीटर की उनकी त्रिज्या है। व्रत है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इसलिए कैसे होंगे? समरूप होंगे। दूसरा वाला फिलहाल सभी वर्ग होते हैं। वर्ग भी कैसे होंगे? समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कितने भी बड़े हो सकते हैं, कोई ना साइड दी गई है, केवल एंगल से हम इनको पता लगा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो? बराबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? बराबर हो। तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समान अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। और जैसे आपको बताना है समरूप आकृति, तो दो उदाहरण दे दीजिए। दो ऐसी आकृतियां बना दी जो कैसी हो? समरूप हो। जैसे एक छोटा व्रत बना दो, एक बड़ा व्रत बना दो, एक छोटा वर्ग बना दो, एक बड़ा वर्ग बना दो। ये समरूप के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ठीक है ना। ये थोड़ा आयत जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा और कम। ठीक है, इसके बाद ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है। दो आकृतियां बनाओ जो समरूप ना हो। तो आप एक काम करो, एक बना दो वर्ग और एक बना दो आयत। क्या समरूप होंगे? ठीक है, इसके बाद एक बना दो आप छोटा त्रिभुज, एक बना दो बड़ा त्रिभुज, एक बना दो समबाहु और एक बना दो आप समद्वि बाहु। ठीक है, लाइट भी आ गई अब तो दो त्रिभुज बना लेना। ऐसे ऐसी दो आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो कोई भी दो आकृति ले सकते हैं जो समरूप ना हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया, बताइए कि ये चतुर्भुज जो है वो समरूप है अथवा नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसमें दो डायग्राम बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इधर है ना जगह, इधर देखो, एक डायग्राम में कुछ शेप में दिया हुआ है और एक डायग्राम बिल्कुल आपको चौकोर बॉक्स की तरह। इसमें अगर हम बात करें तो 1.5, 1.5 और 1.5 सेंटीमीटर की ही साइड दी हुई है और पी क्यू आर एस। और यहाँ की बात करें तो ए बी सी डी और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का दिया है? 90 डिग्री। और साइड की बात करें तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये वर्ग। तो पहला निकालते हैं, तो भुजाओं से देखते हैं। तो इसकी भुजा पी क्यू 1.5, इसकी ए बी कितनी है? 3। कितना आ गया? 1.5 दूनी 3, 1/2। ऐसे ही हमने क्यू आर का निकाला तो 1.5, ये भी आ जाएगा 1.5 दूनी 1/2 आ जाएगा। फिर ये वाली का भी रेशियो 1/2 और इस वाली का रेशियो भी क्या आएगा? 1/2। संगत भुजाएं तो समान अनुपात में आ गई, लेकिन क्या अभी वो पहला नियम जो संगत कोण बराबर है वो लग रहा है? तो यहाँ देखें, इसमें तो स्पष्ट दिया है कि कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। और यहाँ हमको कोण भी पता ही नहीं कितने डिग्री। और दूसरी चीज क्या है कि ये 90 डिग्री के कोण हो ही नहीं सकते, क्योंकि 90 डिग्री के कोण तो जब होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो? लंब। जब परपेंडिकुलर होती है तभी क्या बनते हैं? 90 डिग्री का कोण बनते हैं। तो यहाँ तो 90 डिग्री के कोण की कोई संभावना ही नहीं है। तो संगत, दूसरा नियम तो लग गया कि संगत भुजाएं समान अनुपात में है। पी क्यू बटे ए बी 1/2, क्यू आर बटे बी सी 1/2 और एस बटे सी डी ये भी 1/2 और एस पी बटे ये ए डी वाला भी 1/2। ठीक है ना। तो सब 1/2 आ गए। तो संगत भुजाएं तो समान अनुपात में है, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये कैसी हो जाएंगी? समरूप नहीं है। दोनों ही प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है ना, ये समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म। एक्सरसाइज 6.1 भी आपकी खत्म हो चुकी है।